Hello, friends, and welcome back to my channel Uncovering UPSC. So, as in this video, we are continuing Ronald's economy notes, Pillar 1 A1 Money Barter System to Bitcoin. So, in my previous video, which is class 1, named as class 1, so you can check it also in my channel. We have done in the in that video up to this up to intrinsic value of a coin, and in this video, as we are continuing the same pillar 1 A1, so we will do from here paper money. Okay, so I hope पिछली वीडियो आपको अच्छे से समझ आई हो. So let's begin. Okay, paper money. The first concept of today our is paper money, and paper money has paper money intrinsic value or not? This is a question for you guys. ये प्रीवियस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ कॉइन, इसमें साफ साफ दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ फैक्ट पेपर मनी और पेपर करेंसी हैज़ नो. तो इसमें हमने ये पढ़ा भी था कि पेपर मनी और पेपर करेंसी हैव नो इंट्रिंसिक वैल्यू. ओके, एंड आई होप इंट्रिंसिक वैल्यू इज ऑलरेडी क्लियर टू यू. ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू today's topic. It is here paper money. Let's start with paper money. As we have seen, paper money has no intrinsic value. Okay, to be a paper money or to something to which we called as paper money, there are two main conditions which it needs to fulfill. Two conditions to be a paper money, or even before to be a paper money, it needs to be a fiat money. So the main concept is, and you need to be focused here, it is very confusing concept for some students. So not difficult, but you need to pay some attention to this and you will be definitely understand this. Not at all difficult, it's not difficult, just need to be focused. Okay, so fiat money, there are two conditions which must be fulfilled simultaneously. So fiat money होने के लिए दो conditions चाहिए पहले तो, और जो दो condition है 1 2, ये दोनों एक साथ fulfill होनी चाहिए. दोनों पूरी होंगी then it will be a fiat money. Okay, so let's see. Okay, first it must be in the form of physical currency coin, physical currency notes और virtual coin. सबसे पहले उसकी फॉर्म बता दी है कि फॉर्म क्या होनी चाहिए. it could be virtual, okay, physical which you can touch, physical currency coin, note और virtual coin, digital coin या crypto coin. ठीक है, जिससे कि आप किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सको. वन कंडीशन. एंड द सेकेंड कंडीशन साइमल्टेनियसली उसके साथ ही पूरी होनी चाहिए, जो कि है मस्ट बी इशूड बाय द ऑर्डर ऑफ अ किंग, क्वीन, गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक. जैसे कि ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, आपको एक हिंट मिल जाएगा यहाँ से कि जो भी हमारी मनी हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन हो रही है वो हमारे सेंट्रल बैंक, लेट्स से RBI या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किंग क्वीन ने, अगर किंग और क्वीन का यहाँ पे हमारा जो उनका राज हो कंट्री में, किंग और क्वीन का, तो अथॉरिटी किंग या क्वीन की है तो उनके द्वारा इशू की जाए. ठीक है, सो दो कंडीशंस, एक तो उसकी फॉर्म मैटर करती है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, और दूसरा मतलब किसी भी फॉर्म में हो जिससे कि हम मेजर वैल्यू कर सके उसकी, और सेकंड है इशू की जाए इन चारों में से किसी एक से.
ठीक है, अगर दो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो इट कैन बी कॉल्ड एज फिएट मनी। ठीक है, उसके बाद हमारा है ये, यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं सर ने। गवर्नमेंट इशूज ऑल कॉइन्स अप टू ₹1000। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ₹1 के कॉइन से लेके 1000 तक का कॉइन इशू कर सकती है। ओके, दिस इज अप टू 1000 इज रेफर टू कॉइन, ओके, नॉट अ नोट, इट्स फॉर कॉइन। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ पे अटेंशन हेयर, coins are issued by government of India। ठीक है, coins are issued by government of India, not RBI। this is a fact you should know। ओके, वैल्यू फ्रॉम ₹1 कॉइन अप टू ₹1000 कॉइन के ये इशू कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और पावर्स कौन देता है? कॉइनेज एक्ट 2011। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। उसके बाद अब तक हमारी गवर्नमेंट ने ₹50 पैसा से लेके ₹20 का कॉइन इशू किया हुआ है। और ये हमारी इम्पोर्टेंट नहीं है कॉइन की जो भी है। और उसके बाद ये देख लीजिए, ये ₹1 का जो नोट होता है ना, ₹1 का कॉइन भी आता है। और आपने देखा होगा, मे बी अब इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट ₹1 नोट, बट ₹1 का नोट आता था पहले, अभी भी आता होगा शायद, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ₹1 का नोट होता है और जो ₹1 का कॉइन है, ये ₹1 का कॉइन तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर दिया। ठीक है, इस पर देखो सिग्नेचर वगैरह नहीं होते। ₹1 के नोट के ऊपर फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे सिग्नेचर करते हैं। ठीक है, ₹1 के नोट के ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं? हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी के। दिस इज़ अ फैक्ट टू रिमेंबर। और ₹1 के नोट के ऊपर ये बिल्कुल ही लिखा होता है, प्रोमिस टू पे बेयरर द सम ऑफ दिस सम। ओके, सो उसके बाद ये हो गया हमारा फिएट मनी। ठीक है, ये फिएट मनी हो गया। उसके बाद है, ये देख लीजिए, अनदर फैक्ट, आरबीआई इशू करता है करेंसी नोट। सारे के सारे हमारी इकोनॉमी में जितने भी करेंसी नोट चल रहे हैं वो कौन इशू करता है? आरबीआई। ये सर की फ़ोटो लगी है, शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर है जो। सिर्फ ₹1 का जो नोट है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करेगी विद सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। इसके अलावा सारे के सारे नोट कौन इशू करेगा? आरबीआई। ₹10 का नोट, 20 का, 500 का, पहले 1000 का आता था, अब 2000 का, वो भी जो कि हमारा वापस ले लिया गया है, कुछ टाइम पहले विड्रॉ हो गया है। सो ये सब इशू करता है आरबीआई। और इस पे सिग्नेचर किसके होते हैं? गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर जी के सिग्नेचर होते हैं इस पे, इन नोट्स पे। और उस पे लिखा होता है प्रोमिस टू पे बेयरर दिस सम। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। okay then legal tender, we have to become paper money, we need to remember two concepts. First is fiat money and the second one is legal tender. Pay attention here. Okay, legal tender, you can refer to this what is called as a chart. Okay, वेट ओके, नंबर 1। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ वरना मैं ही गुम हो जाऊँगी कहाँ से। ठीक है, दिस इज़ अ लीगल टेंडर। अगेन 2 कंडीशन टू फुलफिल, एक साथ दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, उसके लिए दोनों कंडीशंस एक साथ पूरी होनी चाहिए। और क्या है? टू बिकम अ लीगल टेंडर, सबसे पहली कंडीशन है ये फिएट मनी होनी चाहिए। फिएट मनी जो भी होगी हमारी, ठीक है, उसके लिए कितनी, फिएट मनी बनने के लिए कितनी कंडीशन चाहिए? 2। अगर ये फुलफिल होगी, ठीक है, तो ये फिएट मनी कंडीशन आएगी लीगल टेंडर के लिए। अगर फिएट मनी है कोई मनी तो वो लीगल टेंडर के एक कंडीशन अंदर आ जाएगी। लीगल टेंडर बनने के लिए एक तो होगी हमारी फिएट मनी। सेकंड है, मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, टू बिकम अ लीगल टेंडर इट मस्ट बी फिएट मनी, नंबर 1। कीप रिवाइजिंग विद मी। ओके, और सेकंड है लीगली वैलिड होनी चाहिए फॉर। इसका क्या मतलब है कि ये लीगली वैलिड होनी चाहिए? देखो, जैसे कि अभी मैंने बताया 2000 का नोट था हमारे इकोनॉमी में,
सर्कुलेशन में था अभी कुछ 1-2 मंथ पहले, ठीक है, ज़्यादा हो गए शायद, ठीक है, तो सर्कुलेशन में था। ये फिएट मनी है। कैसे? इसकी फॉर्म क्या है देखो, फिजिकल फॉर्म है 2000 की, यस। किसने इशू किया था? आरबीआई ने, सेंट्रल बैंक ने, ठीक है, फिएट मनी हो गया। अब ये देखो, अब लीगल टेंडर की एग्जांपल लो। लीगल टेंडर के लिए क्या कंडीशन है? फिएट मनी। ये 2000 का नोट फिएट मनी था तो ये लीगल टेंडर हो सकता है, नंबर 1 कंडीशन फुलफिल, ठीक है। सेकंड देख लो, मस्ट बी लीगली वैलिड फॉर ऑल डेट्स एंड ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द कंट्री, अदर पार्टी कांट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। क्या लिखा है? पे अटेंशन हियर, क्या लिखा है? लीगली वैलिड होना चाहिए। अगर हमने किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करना है, कोई ट्रेड करना है, उसके लिए इट मस्ट बी वैलिड, ठीक है। चलो, तो अगर आप कहते हो ये वैलिड है तो मान लेते हैं। आप बताओ, आप शॉपिंग पे जा रहे हो अभी, आज ही जाओ, अभी जाओ, शॉपिंग कर लो थोड़ी सी। कर ली शॉपिंग, उसके बाद अभी आप ये जो 2000 का नोट अपनी जेब में अगर कोई लेके गए होगे, तो कंडीशन तो इसकी है ना फुलफिल, 2000 की करनी। तो आप दो सेलर को, जिससे भी आपने शॉपिंग की है, तो क्या वो लेगा? पूछ के देख लो, जब मैं वेट करती हूँ, आप पूछ के आओ पहले, ठीक है। अरे नहीं, आप एक बार ट्राई कर लो, आई थिंक ओके। तो ले लेगा वो नोट, ठीक? नहीं लेगा ना। वाई वाई ही विल रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट। वो लेने से मना कर देगा। क्यों मना कर देगा? क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सर्कुलेशन से निकाल लिए नोट, विड्रा कर लिए नोट, ये 2000 के सर्कुलेशन में अब नहीं है। अगर सर्कुलेशन में, इकोनॉमी में ये नोट ही रहा तो इट इज़ अ वैलिड, इज़ इट वैलिड? नो, इट इज़ नॉट वैलिड नाउ। ये लीगली वैलिड नहीं है। अगर आप किसी से ट्रेड करोगे, किसी से शॉपिंग करके उसको 2000 का ही नोट पकड़ाओगे, वो इसको नहीं लेगा और आपकी शॉपिंग रह गई अधूरी, ठीक है। तो ये हमारा लीगल टेंडर नहीं हो सकता। तो ये फिएट मनी तो है, पर ये लीगली वैलिड नहीं रहा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस ले लिया इकोनॉमी से, तो ये लीगल टेंडर नहीं है, फिएट मनी है, बट बिकॉज इट इज़ नॉट वैलिड, ये लीगल टेंडर नहीं है। और इसकी जगह अगर हम बात कर ले ₹500 के नोट की, चलो शॉपिंग फिर जाओ एक बार, आज तो शॉपिंग ही करवाऊँगी आपसे, ठीक है। 500 के नोट से फिर एक बार शॉपिंग करने जाओ, तो क्या अदर पार्टी जो कि आपका सेलर होगा ये मना करेगा लेने से? नहीं करेगा। ही विल नॉट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज ये अभी हमारी इकोनॉमी में सर्कुलेशन में चल रहा है, गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ नहीं किया, सो वो मना नहीं करेगा। और अगर करना चाहे भी तो भी नहीं वो कर सकता। इट इज़ हिज ड्यूटी, और ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ही सॉरी ही इज़ अंडर ओब्लिगेशन टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, बल्ले बल्ले होगी, आपकी शॉपिंग हो गई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 2 कंडीशन टू बिकम अ लीगल टेंडर। फिएट मनी टेंडर यस है, लीगली वैलिड है। 500 का नोट यस है, सॉरी 500 बना दिया, 800 तो भी आया भी नहीं, ठीक है। देख लो यहाँ पे, ये हमारा फ्लो चार्ट दिया हुआ है, इसकी कंडीशन देख लो एक बार। फर्स्ट है, फॉर्म क्या होनी चाहिए? फिजिकल डिजिटल करेंसी, यस। सेकंड, कैन दिस थिंग बी यूज फॉर मैचिंग वैल्यू? यस यस यस। इज इट इशूड बाय किंग? यस 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 यस। और उसके बाद ये 3 कंडीशंस हमारी फुलफिल हो गई। और उसके बाद हमारी क्या कंडीशन है? देख लो, फोर्थ कंडीशन, 1 कंडीशन फुलफिल, यस, ये मेजर वैल्यू करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। ये हमारी थर्ड, ओके वैलिड, तो ये है हमारी फिएट मनी, यस यस यस, फिएट मनी है। और अगर ये फिएट मनी है और उसके बाद देखो लीगली वैलिड है अंडर कॉइनेज एक्ट या आरबी एक्ट, विड्रा तो नहीं ना कर लिया सरकार ने, और विड्रा नहीं किया, एक तो ये है कि जो नोट पहले से सर्कुलेशन में अगर वो विड्रा नहीं हुआ तो लीगली वैलिड है, अगर विड्रा हो गया तो लीगली वैलिड नहीं। सेकंड हमारा ये सेकंड फैक्ट ये है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ कॉइन्स इशू करती है, कमेमोरेटिव कॉइन्स। डू यू हेयर्ड अबाउट द कमेमोरेटिव कॉइन्स, जो किसी हमारे ऑनरेबल
ऑनरेबल कोई नेशनल हमारी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी होती है, उसको एज अ कमेमोरेशन टू हिम और हर, तो वो इशू होते हैं, जैसे कि किसी की फ्रीडम फाइटर की कोई जन्म दिवस है, या फिर उनका जो, ठीक है, कोई डे ऐसा है, तो वो उनके ऑनर में कोइंस इशू करते हैं, 1000 का, 2000 का, ऐसे करके, ठीक है, 500 का, ऐसे आपने न्यूज़ में देखा भी है कई बार। तो वो हमारे होते हैं कमेमोरेटिव कोइंस की किसी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी के ऑनर में सरकार इशू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट वो लीगली वैलिड नहीं होते, और अगर लीगली वैलिड नहीं, वो लीगल टेंडर नहीं। वाई इट इज़ नॉट लीगली वैलिड? क्योंकि टू बिकम अ लीगली वैलिड अ कोइन और करेंसी नोट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नोटिफाई इन हिज ऑफिशियल गजट की डेट इज वी आर अलाउइंग दिस टू बी इन इकोनॉमी टू सर्कुलेट इन इकोनॉमी। वो नोटिफिकेशन निकालेगी और बताएगी कि अगर हमने ये नया कॉइन छापा है, बनाया है, तो इसको हम इकोनॉमी में सर्कुलेशन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं कि इसको चला सकते हो आप एज अ ट्रांजेक्शन। अगर वो नोटिफिकेशन नहीं निकालेगी तो ये लीगली वैलिड नहीं होगा। इट जस्ट अ कमेमोरेटिव कॉइन, जिसको कि आप म्यूज़ियम में देख सकते हो, और आप अगर शौक रखते हो इनको इकट्ठा करने का, तो शायद आपको कहीं से ही मिल जाए, ठीक है। और अगर ये लीगली वैलिड हो गया तो ये लीगल टेंडर बन जाएगा, यस। और अगर ये हमारा लीगली वैलिड नहीं हुआ, जैसे ये फिएट मनी, ये देखो, अगर ये हमारा फिएट मनी नहीं है, अगर ये इन्होंने इशू नहीं किया, ये फुलफिल नहीं हो रही, कोई फिएट मनी नहीं है, तो लीगल टेंडर तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। अगर फिएट मनी है बट नोटिफिकेशन या नॉट वैलिड, तो लीगल टेंडर नहीं होगा, ठीक है। ओके, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, और यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू गाइज, ठीक है। ये वही सेम लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स हैं, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ये वही 500,000 वाली एग्जांपल मैंने आपको बता दी है। और ये बाहर की जो हमारी करेंसीज हैं उनके बारे थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा। और एक बार यहाँ पे देख लो, बिटकॉइन, बिटकॉइन फिएट मनी है फिएट मनी? नो, वाई? इट वी हैव रेड वन कंडीशन इन फिएट मनी, इट कैन बी इन एनी फॉर्म, वर्चुअल, फिजिकल, इट इज़ अ वर्चुअल coin, bitcoin. Why it is not a fiat money? Remember the second condition of fiat money? It must be issued by government of a country, central bank, pinguin. ओके, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इशू किया हुआ अभी? नहीं, बिटकॉइन को इशू नहीं किया हुआ। सो ये नोट इशूड बाय आवर नेशनल अथॉरिटी, सो ये फिएट मनी नहीं है। और अगर ये फिएट मनी नहीं है तो लीगल टेंडर नहीं होगा। जैसे कि एल सल्वाडोर एक नेशन है छोटा सा, उसने इसको लीगल टेंडर बना दिया, पर हमारे इंडिया में नहीं है। देखो, कमेमोरेटिव कॉइन्स फिएट मनी तो है बट लीगल टेंडर नहीं है। वाई? बिकॉज नोटिफाइड नहीं किया गया गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा लीगल टेंडर। जब नोटिफाइड कर देंगे तो ये भी हमारे लीगल टेंडर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सो लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक। तो यहाँ पे क्या है, लेट मी चेंज दिस कलर। सो मनी को क्या बताया कि मनी इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर वैल्यू इज ओके। मनी तो ऐसे ही है कि मनी इज समथिंग जिससे कि हम किसी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। हमने इसके फंक्शंस ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ओके, हमारी फर्स्ट वीडियो में। ऐसे ही जैसे कि अब हमने एक कप टी, एग्जाम्पल्स हैं बड़े अच्छे दिए हुए हैं। 15 रुपये की एक कप, 2 कप 30 के आ गए, 3 कप 45 के आ गए। तो हमारी जो इंडियन रुपी है वो मनी है, सीधी सीधी बात है, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द करेंसी नोट या मनी ऑफ रुपी मनी, कैन वी यूज check our check leaves from our checkbook to buy a 1 cup, 2 cup, 3 cup of tea? Can we do it? No, absolutely no. Why? Because check is not a money. Check is a tool or instrument to use money. Do remember this fact, check is not a money but it's a tool or instrument to use your money, okay, ठीक है। उसके बाद लीगल टेंडर, ये हमारा सेकंड टॉपिक है। लीगल टेंडर
लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। सो लीगल टेंडर लिमिटेड है और अनलिमिटेड। सो लिमिटेड लीगल टेंडर किसे कहते हैं, लीगल टेंडर समझ आ गया, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो वॉच इट अगेन बाय रिवर्सिंग दिस वीडियो। लिमिटेड लीगल टेंडर क्या होता है, लीगल टेंडर तो है बट एक लिमिट तक, उसके बियॉन्ड पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। मे बी इट कैन बी एक्सेप्टेड और मे बी इट कैन बी रिफ्यूज्ड, ठीक है। जैसे कि हम 2000 की पेमेंट करना चाहते हैं, हमारे पास करेंसी नोट नहीं है बट सिक्के हैं, तो क्या हम सिक्कों से 2000 की पेमेंट कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, बट इट इज़ टोटली डिपेंडेड ऑन द सेलर whether he can accept or not, because it is difficult to count your 2000 in coins, right? सो जो हमारा वही है कि लिखा हुआ है कि जो हमारा रिसिपेंट होगा वो रिफ्यूज़ कर सकता है पेमेंट को एक लिमिट के बाद। उसको अगर उसके पास टाइम ही नहीं है, वो 2000 के सिक्के थोड़ा ना गिनने बैठेगा कि कम है या नहीं। तो ये किसके अंडर रेगुलेट किया जाता है, कोइंस को, हमारे को कोइनेज एक्ट 2011 और पेपर नोट ₹1 का भी इसी एक्ट के अंदर रेगुलेट होता है। और हम कॉइन से और ₹1 के नोट से कितने की पेमेंट कर सकते हैं, जो वैलिड है बंदे को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी 1000 तक। अगर हमने 1100 की पेमेंट ऐसे कॉइन्स की कर दी, वो 1000 तक एक्सेप्ट उसको करना पड़ेगा। 100 की उसकी मर्जी रिफ्यूज़ करे तो हम नहीं कुछ कर सकते, ठीक है। तो ये एग्जांपल दी है। और उसके बाद हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर, जो हमारे ये जो करेंसी नोट है, इन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितनी की पेमेंट करनी है नोट के साथ कर सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन। रिसिपेंट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जी हाँ, विच यू हैव टू रिमेंबर। RBI एक्ट 1934 हमारा कहता है, सेक्शन 26, एवरी बैंक नोट हमारा लीगल टेंडर है इंडिया में। एवरी बैंक नोट जो कि करेंसी नोटिफाइड है इकोनॉमी में, ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हो, कितना भी अमाउंट सेट करना है आपने, ट्रांजैक्शन कितने भी अमाउंट की करनी है आप यूज़ करो। लेंडर आपका रिफ्यूज़ नहीं करेगा, उसको लेना ही पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी, चाहे वो थक क्यों ना जाए, ठीक है। बट हियर इट इज़ अ ट्विस्ट, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है हमारा करेंसी नोट, बैंक नोट, बट इट इज़ रियल लाइफ, इट इज़ नॉट ट्रू इन रियल लाइफ। फाइनेंस एक्ट 2017 ये कहता है कि कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से अगर कम होगी, 2 लाख से कम होगी तो ही वो लीगली मतलब आपका लिमिटेड टेंडर या मान लो वो लीगली है। अगर आपने 2 लाख से ऊपर पेमेंट इन कैश कर दी तो आपको पेनल्टी हो जाएगी, और सारा का सारा ये जो आपका जितनी भी आपने पेमेंट करी होगी वो सारी की सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी जो भी अथॉरिटी होगी वो आपसे ले लेगी, ठीक है। और पेनल्टी अलग से लगेगी, ठीक है। 2 लाख से कम आप पेमेंट कर सकते हो इन कैश, कोई मनाही नहीं है। 2 लाख से ऊपर यूज़ करो या तो चेक, डिमांड ड्राफ्ट, नेफ्ट, वरना उसके अलावा आपको पेनल्टी लग जाएगी। टैक्स इवेजन या ब्लैक मनी को कम करने के लिए ये रूल लाया गया है और आपको पेनल्टी भी लगाई जाएगी। और बट अगर MCQ में आपको ये क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में कि हमारा बैंक नोट लिमिटेड टेंडर है या अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, तो आप टिक इसी पे करोगे कि इट इज़ अ अनलिमिटेड लीगल टेंडर, क्योंकि ये जनरल टर्म में पूछा जाएगा लिमिटेड और अनलिमिटेड। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितने की पेमेंट के बाद ये लिमिटेड है और अनलिमिटेड है। सो फॉर द फैक्ट to be remember for MCQ, every bank note is a unlimited legal tender, but in reality only up to 2 lakh rupees, okay। तो ये हमारे देखो कुछ MCQ, okay। I hope you can do it now yourself, please try it, ठीक है। You can take a screenshot of this particular page on your screen and try to solve this, ठीक है। और if you are not able to solve this, please do comment in the comment section and I will definitely help you। उसके बाद RBI हैव टू हेल्प द ब्लाइंड आइडेंटिफाई करेंसी नोट्स। ये देखो अब ये हो गया, थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, ये हैंडआउट तो अपडेटेड है बट सर ऐसी न्यूज़ को भी ना दे रखते हैं किसी ना किसी सेक्शन में आपको काम, मे बी इट कैन बी यूज इन मेन्स एज अ एग्जाम्पल फॉर वेलफेयर ऑफ disabled people, right? I can clarify it
ओके, जैसे कि इन्होंने आरबीआई ने ऐप बनाई, आप क्लाइंट को हेल्प करो कि वो करेंसी नोट आइडेंटिफाई कैसे कर सकें। ठीक है, ये हमारा डेटा लिख दिया, ये हमारा थोड़ा सा वो लिख दिया कि ऐसे ऐसे नोट्स हैं। सो ये देखो 2020 में आरबीआई ने लॉन्च की मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफाई मनी ऐप। ये मे भी आपको प्री में अब बनाए क्योंकि 2020 का न्यूज़ है। बट अगर आपको कोई मीन्स में कुछ सोसाइटी पे इशू आता है, कोई ऐसे में आता है, आप ये एग्जांपल दे सकते हो कि व्हाट अवर गवर्नमेंट और व्हाट अवर नेशनल अथॉरिटीज़ आर डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, उसके अलावा करेंसी रिलेटेड जनरल नॉलेज, दिस इज़ नॉट यूजफुल फॉर यूपीएससी आस्पिरेंट। और इफ़ यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट दिस यू कैन हैव वन रीड। ठीक है, उसके बाद डीमोनेटाइजेशन ऑफ फिएट मनी। अब डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, आई डोंट थिंक कि अब ये बताने की ज़रूरत है। मोदी जी ने जो 2016 में जो डीमोनेटाइज करके सबको हिला दिया था, उसके बाद ये डीमोनेटाइजेशन सबको पता चल गई होगी। ये कब कब हुई है हमारी इंडिपेंडेंस के बाद, 1946 इंडिपेंडेंस से पहले 1978, और उसके बाद हमारे 2016 में हुई हमारी मोदी जी गवर्नमेंट के द्वारा 8 नवंबर 2016 बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये नोटिफाइड कर देती है टू बैन स्पेसिफाइड बैंक नोट्स ऑफ महात्मा गांधी सीरीज। ये मतलब इन्होंने 2016 में ये वाले किए थे। अंडर स्पेसिफाइड बैंक नोट सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ एक्ट 2017, इसके अंडर ये लिखा गया इस एक्ट के अंडर कि आरबीआई नॉट रिक्वायर्ड टू ऑनर। अगर वो बैन किए गए नोट या फिर विड्रा किए गए नोट आप वापस लेके आते हो तो गवर्नमेंट इज़ नॉट ओब्लिगेटेड टू पे बैक इन अनदर फॉर्म और अनदर करेंसी नोट। ठीक है, एक टाइम के बाद वो नहीं वापस लेगी। ठीक है, तो ये देखो, ये हमारा आ गया न्यूज़ करंट। इसकी खासियत ये है सर के हैंडआउट्स की, you don't need to refer some kind of current affairs magazine particularly for economy part. I never refer current affairs for economy because sir almost जो important होता है सब इसमें कवर करवा देते हैं, एंड आई होप मैं भी आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। 2000 का नोट विड्रा कर लिया बट ये लीगल टेंडर रहेगा, कैसे पढ़ते हैं, चलो 2016 में 2000 का नोट आया था। ठीक है, जब ये 500 और 1000 के विड्रा कर लिए थे डीमोनेटाइज। 2018 और 19 में इसकी प्रिंटिंग बंद कर दी थी कि वो नोट नहीं आए मार्केट में। 2023 मई में आरबीआई ने बोल दिया कि आप सितंबर 2023 तक ये दो काम कर सकते हो, या तो 2000 के नोट को बैंक में जमा करवा दो या फिर इसको एक्सचेंज करवा लो, या तो अपने खाते में एज अ सेविंग जमा करवा दो या एक्सचेंज करवा लो। ठीक है, अगर खाते में जमा करवाते हो तो कोई लिमिट नहीं, आप जितने मर्जी लैक्स ले आओ, 2 लाख 2 करोड़ डजेंट मैटर, जितने मर्जी जमा करवा दो, सेव हो जाएंगे। अगर आपको एक्सचेंज चाहिए तो एक बंदा एक बार में सिर्फ 20,000 तक ही एक्सचेंज कर सकता है, दिस वाज द रूल। ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा है कि 2000 का नोट डीमोनेटाइज नहीं हुआ। ठीक है, बट सर्कुलेशन से ही बाहर निकाला गया, डीमोनेटाइज नहीं हुआ, अभी भी वो लीगल टेंडर है। उन्होंने नोटिफाइड बैन नहीं डर लगाया उस पर, जो पीछे हमने एक्ट पढ़ा सेसेशन ऑफ लाइबिलिटीज़ वाला स्पेसिफाइड बैंक नोट, उसके अंडर उन्होंने उसको बैन नहीं किया, बस सर्कुलेशन से भी बैन कर दिया। ठीक है, तो जैसे कि ये बोला है, अगर इस पे आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, 2000 का फिएट मनी यस लीगल टेंडर भी है, विड्रा कर लिया बट डीमोनेटाइज नहीं हुआ अभी तक। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इस पे रीजंस लिखे हुए हैं। ठीक है, ये रीजंस एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ये पुरानी न्यूज़ हो चुकी है, अब ईरान तोमन करेंसी डी-डिनोमिनेशन कर दी, तो आई डोंट थिंक ये इम्पोर्टेंट है, तो कट इट। उसके बाद बैंक नोट डिपॉजिट मनी पे आते हैं। सो लेट्स मूव टू अनदर कंसेप्ट, दैट इज़ बैंक मनी या डिपॉजिट मनी। ठीक है, इसके अंडर आएगा पेपर ऑर्डर्स, चेक, डिमांड ड्राफ्ट।
लेट्स रीड आउट। और इसके अंदर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। वाइसरॉय रिपन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आया 1881 में। इसका मेनली ऑब्जेक्ट था चेक डिसऑनर और फोर्जरी को रोकना। उसके बाद चेक में थ्री पार्टीज होती हैं चेक में, ड्रार, सेंडर, ड्राई, बैंक या पे रिसिपेंट। ठीक है। टाइप्स ऑफ चेक, स्टेल, पोस्ट डेटेड, ठीक है, बेरर या ओपन चेक। आईएफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड 11, ये आपको पता होना चाहिए। 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं टू आइडेंटिफाई द बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करने के लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, लाइक पिन कोड। और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टरिक ऑर्गेनाइजेशन, ये 9 डिजिट्स होते हैं, ये डिजिट्स में होते हैं। और IFSC अल्फ़ा न्यूमेरिक ABC और 1 2 में होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ डिजिट में होता है। 9 नंबर वो 11 नंबर, ठीक है, फॉर ऑटोमेटेड क्लियरेंस MICR। उसके बाद DD या फिर ओवरड्राफ्ट, DD एंड ओवरड्राफ्ट। ये आप एक बार DD, जैसे कि DD डिमांड ड्राफ्ट जिसको कहते हैं, डिमांड, लेट मी राइट दिस हियर, DD मीन्स डिमांड ड्राफ्ट। जैसे कि देखो फर्स्ट है, स्टूडेंट गिव्स मनी टू बैंक विद नेम ऑफ रिसिपेंट ऑफ DD। एक स्टूडेंट ने ये SBI बैंक को पैसे जमा करा दिए कि मैंने ABC कॉलेज है उसको फ़ीस देनी है, तो आप मुझे ये पेपर पे लिख के दे दीजिए कि मैंने आपको इतने पैसे दे दिए, लाइक मैंने आपको 5000 दे दिए। SBI को बोल रहा है स्टूडेंट, अब आप मुझे पेपर पे लिख के दीजिए अपने साइन करके कि मैंने आपको 5000 दिए हैं कॉलेज की फ़ीस के लिए। ठीक है, लिख दिया, बैंक ने इशू कर दिया जिसको बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट। अब इस बच्चे ने, स्टूडेंट ने कॉलेज को दे दिया डिमांड ड्राफ्ट। कॉलेज ने क्या किया, डिमांड ड्राफ्ट लेके वापस बैंक को जमा करा दिया और अपने पैसे थे वो कलेक्ट कर लिए। ठीक है। उसके बाद ओवरड्राफ्ट, वो तो हो गया डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट का मतलब है कि आपने जितने पैसे जिस पर्पज़ के लिए बैंक में जमा कराए उतना आपको लिख के दे दिया जाएगा कि ये पर्पज़ था, इतने पैसे थे। आप उसको फिर थर्ड पार्टी को दे के अपना काम जो भी था करवा लो। जैसे कॉलेज फीस भरनी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उसकी पेमेंट करनी है। ओवरड्राफ्ट में ऐसा होता है, अगर आपके पास इनसफिशेंट बैंक बैलेंस है, लाइक यू नीड 10,000 एंड यू हैव 7,000, आपके पास 3,000 लेस हैं बट आपको 10K चाहिए। इनसफिशेंट बैंक बैलेंस टू डू एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन, तो आप अपने बैंक को बोल दो कि मुझे ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे दो, कि मुझे इस टाइम पे 10,000 चाहिए, आप दे दो, बट मेरे पास 7K ही है। ठीक है, तो वो आपका बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा के आपको 10,000 दे देगा, जिसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट जो खुले हैं उसमें 10,000 तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ठीक है, और ये ओवरड्राफ्ट और लोन्स में डिफरेंस क्या है, ओवरड्राफ्ट इज़ जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जबकि लोन हम क्यों लेते हैं, लोन लेते हैं हाई, ज़्यादा वैल्यू के ज़्यादा पैसे लोग बोरो करते हैं फॉर अवर लॉन्गर टर्म हायर वैल्यू। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड स्टॉप हेयर, बिकॉज आप फिर वही इतना एक टाइम में फोकस कर लो बहुत होता है, क्योंकि फिर वो जो कंसेप्ट आपको पीछे पढ़ाया है वो दिमाग से निकल जाएंगे। और एक बार मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जो फिएट मनी और लीगल टेंडर वाला कंसेप्ट है इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लो, ताकि ये आपको कंफ्यूज करेगा। एक बार इसको समझ लिया तो पेपर में अगर एक भी क्वेश्चन आएगा, जो कि पॉसिबिलिटी होती है, आता ही आता अल्टरनेटिव ईयर्स में, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट सीधा सीधा ना भी आए क्वेश्चन, तो आपको अगर ऑप्शन में भी कुछ ऐसा आता है तो आपके दिमाग में तो क्लियर होना चाहिए ना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए, बाकी चेक वाले टॉपिक से शुरू करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो फ्रेंड्स। इफ़ यू like this, please do subscribe my channel and share it with your economy lover friends। वो उनको भी थोड़ा पढ़ा दो यार इकोनमी, और आप अपना अच्छे से रिवाइज करना, और जल्दी आपको मिल जाएगी पार्ट 3 इसका। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।